जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस सेशन को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें और इससे पहले भी बहुत सारे सेशन जो कि मैं करवा चुका हूं, उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग सारे के सारे सेशन को देख सकते हैं। अगर आप लोग प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो हो और मुंडा विद्रोह के कारण हो और मुंडा विद्रोह के कारण परिणाम और महत्व का वर्णन करें। इस देखिए यहाँ पे दो विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है, हो विद्रोह और मुंडा विद्रोह के कौन कौन से कारण से ये विद्रोह होने के कारण क्या थे, उनके परिणाम क्या थे, उनके महत्व क्या थे, तो इसके बारे में हमको बतलाना है, यानी कि इसके बारे में हमको वर्णन करना है। तो चलिए आते हैं अपने उत्तर पे, जो क्या आता है यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे हो विद्रोह। हो विद्रोह 1820 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ मुख्य रूप से वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हुआ। यह विद्रोह मुख्य रूप से हो जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था। हो विद्रोह कब किया गया था, तो 1820 के दशक में किया गया था। और किसके खिलाफ में किया गया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में किया गया था, समझे ना। जो कि अरे ये हो विद्रोह किस जगह पे किया गया था, किस क्षेत्र में किया गया था, तो जो कि वर्तमान में अभी झारखंड में है और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ये हो विद्रोह हुआ था। और हो विद्रोह में मुख्य रूप से कौन सा जनजाति द्वारा किया गया था, तो हो जनजाति के द्वारा किया गया था। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, इसका कारण क्या था, हो विद्रोह होने का कारण क्या था, इसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा क्या है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का ब्रिटिश शासक ने, जो ब्रिटिश शासन ने जमींदारी प्रथा की, जिससे हो जनजाति की जमीन जमींदारों के अधीन हो गई। इससे जनजाति के लोगों को भारी करों और भूमि के विस्थापन का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब है कि एक जमींदारी प्रथा लागू किया गया ब्रिटिश शासकों के द्वारा, और जो जितने भी हो जनजाति थे उनके जो जमीन थे वो जमींदारों के अधीन में चले गए थे इस प्रथा के कारण से, समझे ना। इससे जितने भी हो जनजाति थे उन लोगों को क्या करना पड़ा, तो भारी कर देना पड़ा, और जो उनका भूमि से विस्थापन का सामना भी करना पड़ा था। चलिए आगे आते हैं, अगले हम लोग पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 आ जाता है अत्याचार और शोषण। अत्याचार और शोषण किस प्रकार से हुआ था हो जनजातियों के द्वारा, इसे भी हम लोग समझते हैं। तो जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अत्याचार और शोषण, जिसमें बेगार मुफ्त श्रम जिसे कहते हैं, और अत्यधिक करों का बोझ शामिल था। कहने का मतलब है कि जो जमींदार और जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो हो जनजातियों के पर क्या करते थे, बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे, उन पर शोषण करते थे, और जिसमें से क्या उन पर शोषण किया जाता था, तो उनसे बेगार श्रम लिया जाता था। कहने का मतलब है कि उसको एक भी पैसा नहीं देते हुए भी उससे काम लिया जाता, यानी कि मुफ्त श्रम लिया जाता था, और अत्यधिक कर उससे लिया जाता था, अत्यधिक कर का बोझ भी शामिल था। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 आ जाता है संस्कृति और परंपरा की रक्षा। संस्कृति और परंपरा की रक्षा किस प्रकार से हुआ, तो हो जनजाति अपनी परंपरा और संस्कृति और धार्मिक रीति रिवाज की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही थी, जिन पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप क्या हो रहा था, तो बढ़ता जा रहा था। तो इसके कारण से भी हो जनजाति जो कि हो विद्रोह छिड़ा गया था। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कहने का मतलब है कि हो जनजाति ने अपने जंगलों और जल स्रोतों की रक्षा के लिए क्या किया, तो संघर्ष किया, जिन पर बाहरी लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए आगे देखेंगे, जो क्या आता है हो जनजाति जो हो विद्रोह हुआ था इसका क्या परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो चलिए इसे भी हम लोग एक एक पॉइंट कर समझते हैं। जो क्या आता है फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश दमन कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश प्रशासन ने विद्रोह को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाई की। कई विद्रोहों को गिरफ्तार किया गया और
कई विद्रोहों को गिरफ्तार किया गया और कठोर सजा दी गई। कहने का मतलब है कि जब हो विद्रोह जो कि एक चरम सीमा पर पहुंच गई थी, मतलब कि अधिक तेज में फैल गया था, तो क्या किया गया, तो ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा इस विद्रोह को कुचलने के लिए बड़े, मतलब कि बहुत ही अधिक संख्या में सैनिकों की कार्रवाई की गई और बहुत सारे जो विद्रोह कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया और उसको कठोर सजा दी गई। चलिए आगे देखेंगे, अगले पॉइंट में आ जाता है। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या देखने को मिला हो विद्रोह का। तो विद्रोह के दमन के बाद हो जनजाति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति और भी क्या हो गई, तो खराब हो गई। उन्हें अपनी भूमि और संसाधनों से वंचित किया गया। यानी कि जब हो विद्रोह किए गए तो जो जो हो विद्रोह किए गए और उस विद्रोह को दबाने के लिए, उस विद्रोह को कुचलने के लिए क्या किया गया, तो जितने भी विद्रोही थे, बहुत सारे विद्रोही को क्या किया गया, तो गिरफ्तार कर लिया गया और उसको कठोर सजा मिली गई। इस कारण से जब विद्रोह को दमन के बाद क्या हुआ, तो जितने भी जनजाति थे, हो जनजाति थे, वो आर्थिक रूप से और सामाजिक स्थिति से और भी खराब हो गए। उन्हें अपनी भूमि और संसाधनों से भी क्या किया गया, तो वंचित किया गया। समझे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। पॉइंट नंबर हम लोग 3 में देखेंगे संघर्ष और निरंतरता। कहने का मतलब है कि विद्रोह के बावजूद हो जनजाति ने अपने अधिकारों और संसाधनों के लिए संघर्ष जारी रखा। यानी कि उनको बहुत सारा दिक्कत का सामना भी करना पड़ा, बहुत सारे विद्रोहों को गिरफ्तार भी कर लिया गया ब्रिटिश शासकों के द्वारा। समझे। उसके बावजूद भी हो जनजाति थे जो कि अपने अधिकारों के लिए, अपने संसाधनों के लिए संघर्ष करते रहे, यानी कि विद्रोह करते रहे। यह संघर्ष आगे चलकर अन्य आदिवासी आंदोलन को क्या मिला, तो प्रेरित करता है यह विद्रोह। समझे। चलिए देखते हैं हो विद्रोह का महत्व क्या आ जाता है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आदिवासी चेतना। आदिवासी चेतना कहने का मतलब है कि हो विद्रोह ने आदिवासी समुदायों में आदिवासी समुदायों में जागरूकता और संगठन की भावना को क्या मिला, तो बढ़ावा दिया। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश नीति में बदलाव। किस प्रकार से ब्रिटिश नीति में बदलाव देखने को मिला, तो उसे भी हम लोग समझेंगे। विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन थे, ब्रिटिश प्रशासन को आदिवासी नीतियों, जो भी आदिवासी नीति थी उसमें कुछ सुधार करने के लिए क्या किया, तो मजबूर कर दिया गया। कौन, तो हो विद्रोह के माध्यम से। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग समझेंगे सांस्कृतिक संरक्षण के बारे में। विद्रोह ने हो जनजाति की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की रक्षा के महत्व को क्या किया, तो उजागर किया। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे जो क्या आता है, नेक्स्ट में आ जाता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कहने का मतलब इसका अलग नाम, एक और नाम है उल गुलान। आपको याद रखना है, उल गुलान बोले या फिर मुंडा विद्रोह बोले, आप लोग को एक ही चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, समझे। इसमें हम लोग देखेंगे मुंडा विद्रोह जिसे उल गुलान यानी कि महान विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ में यह विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह मुख्य रूप से वर्तमान झारखंड के क्षेत्रों में हुआ था। मुंडा विद्रोह आप लोग ध्यान में रखना है, समझे। चलिए आगे देखते हैं इसका कारण क्या बनता था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जमींदारी और ठेकेदारी प्रथा। कहने का मतलब है कि मुंडा जनजाति की भूमि पर जमींदारों और ठेकेदारों का कब्जा हो गया था, जिससे वे अपनी ही भूमि पर मजदूर बन गए थे। कहने का मतलब है कि जमींदारी और ठेकेदारी प्रथा में इसको अगर हम लोग समझें तो जो मुंडा जनजाति की जो भूमि थी, क्षेत्र थी, समझे, जमीन थी, उसमें क्या हो गया था, तो जो जमींदार थे, जो स्थानीय जमींदार थे, जो ठेकेदार थे, उनका कब्जा हो गया था मुंडा जनजाति के क्षेत्रों में, यानी कि उनके भूमि पर। और इससे क्या हुआ, तो उनको मजबूरन अपने ही जो भूमि है उसी पर ही वो अपने क्या करने लगे, जीवन यापन के लिए मजदूरी करने लगे थे, समझे। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है बेगार प्रथा कहने का मतलब है कि मुंडा जनजाति के लोगों से मुफ्त श्रम लिया जाता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। कहने का मतलब है कि बेगार प्रथा भी लागू कर दिया गया था ब्रिटिश शासकों के द्वारा, जिससे क्या हो गया, जितने भी मुंडा जनजाति थे उन लोगों से क्या लिया जाता था, तो मुफ्त श्रम लिया जाता, यानी कि उससे काम ले लिया जाता था और उसके बदले में कुछ भी उनको पैसा वगैरह या फिर कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दिया जाता था, जिससे जितने भी मुंडा जनजाति थे उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गया, बहुत ही बदतर हो गया, समझे।
चलिए आगे समझेंगे। अगले पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप। कहने का मतलब है कि मिशनरियों और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उनके धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया गया, जिससे मुंडा जनजाति क्या हो गए, तो मुंडा जनजाति में यह संतोष बढ़ गया, यानी कि क्रोध हो गए थे। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे भूमि अधिकार। किस प्रकार से भूमि अधिकार था, तो बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को भूमि अधिकार की लड़ाई के लिए क्या किया, तो संगठित किया, यानी कि जितने भी बिरसा मुंडा के अनुयायी थे, उनके रास्ते पर दिखाई रास्ते पर चलते थे जितने भी लोग, जितने भी वो मुंडा जनजाति के लोग, समझे ना, उन सभी लोगों को क्या किया, तो भूमि अधिकारों की लड़ाई के लिए क्या किया, तो संगठित किया, यानी कि एकजुट किया, एक समूह बनाया और अपने खोए हुए अधिकारों को वापस पाने के लिए क्या की, तो प्रेरणा दी गई, समझे, यानी उसे मोटिवेट किया गया। चलिए हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है परिणाम। मुंडा विद्रोह का परिणाम क्या देखने को मिला, तो चलिए इसका हम लोग एक एक पॉइंट समझेंगे। तो ब्रिटिश प्रतिक्रिया किस प्रकार से हुआ, तो विद्रोह के दमन के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने व्यापक सैनिक कार्रवाई की, यानी जो ब्रिटिश प्रशासन थे इस विद्रोह को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए क्या किया, तो बहुत ही बड़े लेवल पर सैनिक कार्रवाई की गई। बिरसा मुंडा को क्या किया गया, तो गिरफ्तार किया गया और जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कानूनी सुधार। किस प्रकार से कानूनी सुधार हुआ, तो विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने कुछ हद तक आदिवासी नीतियों में सुधार किया, जिससे बेगार प्रथा को क्या किया गया, तो समाप्त करने और भूमि अधिकारों को, जो भी उनका जो भूमि अधिकार था, जो छीन लिया गया था, उसको क्या गया, तो पुनः स्थापित करने का प्रयास सम्मिलित थे। चलिए आगे देखेंगे, अगले पॉइंट में आ जाता है, पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे आदिवासी जागरूकता किस प्रकार से था, तो विद्रोह ने आदिवासी समुदायों में जागरूकता और संगठन की भावना को क्या किया, तो बढ़ावा दिया। यह संघर्ष आगे चलकर आदिवासी आंदोलन की प्रेरणा बने, यानी कि जो ये संघर्ष चल रहा था, मुंडा विद्रोह चल रहा था, वो आदिवासी जितने भी आंदोलन हुए उनके लिए क्या किए गए, तो एक प्रेरणा बने यह आंदोलन। चलिए हम लोग देखेंगे मुंडा आंदोलन का महत्व, इसका महत्व हम लोग देखेंगे। बिरसा मुंडा का योगदान किस प्रकार से था, तो बिरसा मुंडा को उनके नेतृत्व और साहस के लिए आदिवासी समुदाय में एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्हें धरती आबा यानी कि धरती पिता कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि धरती आबा किससे कहा जाता है, यानी कि धरती पिता किससे कहा जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि बिरसा मुंडा को ही धरती आबा यानी कि धरती पिता कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से ऑनलाइनर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, समझे। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है आदिवासी एकजुटता किस प्रकार से था, तो मुंडा विद्रोह ने आदिवासी समुदायों में एकजुटता और जागरूकता को बढ़ावा दिया, समझे। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 3 में हम लोग समझेंगे ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किस प्रकार से था, तो यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी संघर्ष को सशक्त किया। कौन, तो बिरसा मुंडा आंदोलन। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है, पॉइंट नंबर 4 में हम लोग समझेंगे सांस्कृतिक और पहचान की रक्षा। कहने का मतलब है कि मुंडा विद्रोह ने आदिवासी संस्कृति और पहचान की रक्षा के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित किया और उनके अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किनके अधिकारों के लिए, जो मुंडा जनजाति थे उनके अधिकारों के लिए, यानी कि जो उनकी आदिवासी संस्कृति थी, जो उनकी पहचान थी, उनकी रक्षा करने के लिए ये रेखांकित किया गया, समझे। चलिए आगे आते हैं, जो क्या आता है इस क्वेश्चन का निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे। एक सेकेंड, हाँ, इस क्वेश्चन का हम लोग निष्कर्ष समझेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। तो आप लोग इस निष्कर्ष को भी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे ना। आप लोग अगर कोई पॉइंट को अगर बीच में मिस भी कर जाते हैं तो चलेगा, लेकिन निष्कर्ष आप लोग एकदम कंपलसरी है कि लिखिएगा ही लिखिएगा, समझे। तो हम लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो हो और मुंडा विद्रोह भारतीय इतिहास में आदिवासी संघर्षों का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये विद्रोह न केवल आदिवासी समुदायों के अधिकार और संसाधनों की रक्षा के लिए संघर्ष का प्रतीक है, बल्कि
कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले चरणों में से एक भी माने जाते हैं। इन विद्रोहों ने अन्य जनजातीय समुदायों को भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरणा दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन कौन? तो हो विद्रोह और मुंडा विद्रोह। समझे? चलिए आगे देखेंगे। बिरसा मुंडा और हो जनजाति के नेतृत्व में हुए विद्रोह हमें यह सिखाते हैं कि अत्याचार और शोषण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना हमेशा ही सम्माननीय और प्रेरणादायक होता है। आदिवासी समुदायों की यह संघर्षशीलता और साहस भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखती है। तो आप लोग को ये पॉइंट कैसा लगा, प्लीज आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। और इसी तरह देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि कंटेंट यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और इससे पहले भी जो भी क्लास करवाए गए हैं इसी पेपर का, उन सारे पेपर को भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा प्लेलिस्ट को। उससे बार आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को पहले तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो जो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है सभी पेपरों का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन भी स्टूडेंट को पेड पीडीएफ अगर जरूरत होगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि सभी पेपर का पेड पीडीएफ अवेलेबल है। समझे ना? तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है, समझे ना, कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको भेज दिया जाएगा ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी डाउट होता है एग्जाम से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, तब आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं ग्रुप के माध्यम से। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।